नहीं, राजद ने तो बहुत सख्त कार्रवाई की। कैबिनेट से हटाना कोई मामूली बात होती है? पार्टी से आइसोलेट कर देना कोई मामूली बात होती है? अब क्या चाह रहे हैं कि उनको और आज़ाद कर दिया जाए, बेलगाम घोड़ा छोड़ दिया जाए? ये सब देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक बिहार की तरक्की में जो योगदान दिया है उसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों से डरती है जो पिछड़ों की बात करे, अति पिछड़ों की बात करे, दलितों की बात करे, अल्पसंख्यकों की बात करे। वो सब लोगों से डरती है। लालू जी से डरती है, नीतीश जी से डरती है, तेजस्वी जी से डरती है, राहुल जी से डरती है। तो इन्हीं से बीजेपी डरती है ना। लेकिन नाम तो केवल लालू जी का लिया। भाई ओह, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लालू जी का नाम ले लिया, नीतीश जी का नाम हो गया। नीतीश जी का नाम ले लिया, लालू जी का नाम हो गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग कभी देखा नीतीश कुमार को नाम के लिए मरते हुए? कभी नहीं मरते हो। वे अगर उनके विचारधारा की जो लड़ाई लड़ता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए, जब ये गणना की रिपोर्ट आई, श्री नीतीश कुमार जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उनके सामने सारी बातें रखी और उन्होंने ऑफ़र किया कि किसी को लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है तो एविडेंस के साथ आए, हम सुधारने के लिए तैयार। भाई, गणना हुई, पूरा एक मैकेनिज्म तैयार हुआ, पॉइंट्स तैयार हुए, ऑफिसर तैयार किए गए, और कैसे होगा, कैसे गिनती होगी, कैसे, वो सब कुछ हुआ। तो आप उस मैकेनिज्म पे सवाल खड़ा करिए करिए, आप एविडेंस के साथ आइए। ऐसी पॉलिटिकल बयानबाजी कीजिए, एडिटोरियल कमेंट करते करते रहिए भाई। बहुत सारे नेताओं ने तो कहा ना सर, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरे घर पे कोई नहीं आया है सर्वे करने के लिए। और यहाँ तक कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू कार्यालय को मेरा डेटा कैसे मिल गया, जब सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया है कि ये डेटा लीक नहीं होगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। देखिए, जो गणना हुई है, जातिगत गणना, और जो चीज़ें, जो 16 पॉइंट है, आप उसमें देख लीजिए। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपसे मिलने की ज़रूरत हो? भाई, आपका ब्लड ग्रुप तो नहीं नापा जाना है ना, आपका हार्ट बीट तो नहीं चेक होना है, आपका क्या नापा जाना है कि आपसे मिल के ही किया जाएगा? और आप घर पे कितनी देर रहते नहीं पता है लोगों को। अरे, आप तो पब्लिक लाइफ के आदमी, पब्लिक में घूमते रहते हैं। आपके घर में बैठ के इंतज़ार करेगा तो 2 साल लग जाएगा गणना में। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब हमारे साथ हैं। सर, बड़ा आरोप लगा दिया है सुधाकर सिंह ने आपकी सरकार पर, क्या कहेंगे? नहीं, सुधाकर सिंह जी आरोप लगाने के लायक बच्चे नहीं हैं वो, और उनको हम लोग सीरियस नहीं लेते। हमारी सरकार, हम लोग ये मानते हैं कि वो किसी डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान नहीं है, एक अनार्किस्ट हैं। जो समझ में आता है बोलते हैं, और अपनी बात को बोलने में उनको कोई झिझक नहीं होती। ये गलत है इस तरह का आरोप लगाना कि हमारे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप आरोप लगाएं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश। ये गलत है, ये सब सही नहीं है। हम लोग सीधे से रिजेक्ट करते हैं, और ये मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप ने पहले ही उनको कैबिनेट से हटा करके बड़ा फैसला लिया है, और अभी भी वो पार्टी में आइसोलेटेड हैं, इसलिए उल्टे सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि 17-18 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है। कई गठबंधन में जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। अधिकारियों जो अधिकारी का जाल बना हुआ है नीतीश कुमार जी के आसपास, उसके बारे में भी तल्ख टिप्पणी लगातार वो पहले भी करते आए हैं, अभी भी किए हैं। और राजद उनको निलंबित नहीं कर रही है, आप लोग कुछ डिमांड ऐसा नहीं कर रहे हैं? नहीं, राजद ने तो बहुत सख्त कार्रवाई की। कैबिनेट से हटाना कोई मामूली बात होती है? पार्टी से आइसोलेट कर देना कोई मामूली बात होती है? अब क्या चाह रहे हैं कि उनको और आज़ाद कर दिया जाए, बेलगाम घोड़ा छोड़ दिया जाए? ये सब देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक बिहार की तरक्की में जो योगदान दिया है उसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा योगदान है। और नीतीश कुमार के विज़न को, नीतीश कुमार की पॉलिसीज़ को, नीतीश कुमार जी की सोच को लैंड कराने में, एग्जीक्यूट कराने में इन्हीं ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। आप इसको मना नहीं कर सकते। और आप एक बात समझिए, डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान हुआ करता है। आप पॉलिसी बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में होता है? बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सेवा की भावना से दिन रात काम करते रहते हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये समझते हैं कि मैं ये काम करके, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो स्कूल में जाके क्लास भी लेते हैं और दिन रात काम करते हैं। उनको नहीं परवाह है कि 8 घंटे की नौकरी है, 12 घंटे की नौकरी है। तो अपने एक मैंने शब्द के ज़रिए सबको गाली दे देना, बदतमीज़ी पे उतर आना, तो ये सब ठीक नहीं है। ये दर्शाता है कि सुधाकर सिंह जी मेंटली हेल्दी नहीं हैं, बीमार हैं, और किसी भी डिसिप्लिन को मानने को तैयार नहीं है। और वो ये समझने की वो तैयार नहीं है कि वो अब इंटेलेक्चुअल नहीं, अनार्किस्ट हो गए हैं। नहीं, अब
आप लोग को नहीं लगता है कि अब जो कैबिनेट से हटाने की मांग तो ठीक है, लेकिन अब आप लोग को नहीं लगता है कि अब उनको मतलब राजद पार्टी के सदस्यता से भी निलंबित करने की बात की चर्चा की जाए, या फिर राजद के ही तरफ से उनको कुछ इशारा है इस तरह से कुछ? नहीं नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इशारा होता तो उनको कैबिनेट से क्यों हटाया जाता? और राष्ट्रीय जनता दल की सारी लीडरशिप हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ है, पूरी पार्टी मजबूती से हमारे साथ है। हटाने की बात है, देखिए ये सब टेक्निकल मामलात होते हैं, हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टियां ये समझती है कि हम हटा देंगे तो जाके फला पार्टी में मिल जाएगा, बीजेपी में मिल जाएगा और आज़ाद हो जाएगा। तो चलो भाई ठीक ही है, नहीं हटा रहे हैं, थोड़ा काबू में तो है, थोड़ा डांट डपट तो कर देते हैं, आप लोग इस पे तुले हुए हटवा दो उसको, और जो है ना वो डंडा लेके घूमता रहे। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं और ये बात तो करी नहीं चाहिए जो मैंने कह दी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कल कहा है कि जो तेजस्वी यादव जी हावी हैं अभी, वो जो चाहेंगे वही होगा। नहीं, तो इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो सरकार को और नीतीश कुमार जी को और जो काम हो रहा है कौन हावी है। देखिए नीतीश कुमार जी पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और कोई उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। कोई कितना बड़ा हो, कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कभी समझौता नहीं कर सकते और कोई हावी नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट से टोकेंगे हमको। कल तेजस्वी यादव जी ने भी सहरसा में ये बात को कह दिया कि जो बीजेपी डरती है तो लालू प्रसाद यादव से ही डरती है। गलत क्या कहा इसमें? भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों से डरती है जो पिछड़ों की बात करे, अति पिछड़ों की बात करे, दलितों की बात करे, अल्पसंख्यकों की बात करे, वो सब लोगों से डरती है। लालू जी से डरती है, नीतीश जी से डरती है, तेजस्वी जी से डरती है, राहुल जी से डरती है, तो इन्हीं से बीजेपी डरती है ना। लेकिन नाम तो केवल लालू जी का लिया। ओह, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लालू जी का नाम ले लिया, नीतीश जी का नाम हो गया, नीतीश जी का नाम ले लिया, लालू जी का नाम हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग कभी देखा नीतीश कुमार को नाम के लिए मरते हुए? कभी नहीं मरते हो। वे अगर उनके विचारधारा की जो लड़ाई लड़ता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और तेजस्वी जी ने सही कहा, मैं तो साथ हूँ उनके। नहीं, आपने कहा कि नाम के लिए नहीं मरते हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना उसमें उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं चली कि नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से नाराज़ हो गए, फिर लालू यादव जी के तरफ से मान मनोबल की बात चली, फिर कांग्रेस से मेल मिलाप कराया जाए, इसमें कहाँ तक सत्यता है? अच्छा, तो ये मीडिया वालों ने उनको संयोजक बनाया नहीं बनाया, ये बात कहाँ आई? किसने कहा कि उनको संयोजक बनाया जा रहा है? किसी पार्टी के नेता ने कहा? किसी भी पार्टी के नेता ने? मीडिया वालों ने क्रिएट किया संयोजक बनाया जाना है, मीडिया वालों ने चला दिया नहीं बनाया जाना है। देखिए नीतीश कुमार जी उसके रचयिता हैं उस गठबंधन के, और ये काफ़ी है कि उन्होंने बिहार के इतिहास में पहली मर्तबा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उतार दिया ज़मीन पे और सब लोग जमा हुए और उन्होंने एक इतिहास रच दिया। कौन बदल सकता है इसको कि नीतीश कुमार जी उसके जो है ना रचयिता हैं, उसको बनाने वाले, उसको गढ़ने वाले, सब कुछ तो वही है। किसको कहते हैं संयोजक भाई? संयोजक का क्या मीनिंग होता है? सभी को जोड़ना। सबको जोड़ा किसने? तो आप लोग चाहते हैं कागज़ में लिखा हुआ नहीं आ रहा है? अरे सबके दिमाग में लिखा हुआ है। 130 करोड़ भारत के लोगों के दिमाग में ये लिखा हुआ है कि इसके संयोजक कौन है, रचयिता कौन है। अच्छा, एक जो चर्चाएं अभी चल रही हैं, जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, नीतीश कुमार जी की पार्टी के लोग तो ठीक है, सभी कोई लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के भी एक सांसद ने विरोधी कुछ बयान दिए हैं, लेकिन जो विपक्ष बराबर मुद्दा उठा रहा है या तमाम जातियों के जो नेता हैं वो उठा रहे हैं कि मेरी संख्या कम कर दी गई, दूसरे कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा कर दी गई, क्या? और पॉलिटिकल पार्टियां ये समझती है कि हम हटा देंगे तो जाके फला पार्टी में मिल जाएगा, बीजेपी में मिल जाएगा और आज़ाद हो जाएगा। तो चलो भाई ठीक ही है, नहीं हटा रहे हैं, थोड़ा काबू में तो है, थोड़ा डांट डपट तो कर देते हैं, आप लोग इस पे तुले हुए हटवा दो उसको, और जो है ना वो डंडा लेके घूमता रहे। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं और ये बात तो करी नहीं चाहिए जो मैंने कह दी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कल कहा है कि जो तेजस्वी यादव जी हावी हैं अभी, वो जो चाहेंगे वही होगा। नहीं, तो इसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो सरकार को और नीतीश कुमार जी को और जो काम हो रहा है कौन हावी है। देखिए नीतीश कुमार जी पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और कोई उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। कोई कितना बड़ा हो, कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कभी समझौता नहीं कर सकते
और कोई हावी नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट से टोकेंगे आपको। कल तेजस्वी यादव जी ने भी सहरसा में ये बात को कह दिया कि जो बीजेपी डरती है तो लालू प्रसाद यादव से ही डरती है। गलत क्या कहा इसमें? भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों से डरती है जो पिछड़ों की बात करे, अति पिछड़ों की बात करे, दलितों की बात करे, अल्पसंख्यकों की बात करे, वो सब लोगों से डरती है। लालू जी से डरती है, नीतीश जी से डरती है, तेजस्वी जी से डरती है, राहुल जी से डरती है, तो इन्हीं से बीजेपी डरती है ना। लेकिन नाम तो केवल लालू जी का लिया। ओह, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लालू जी का नाम ले लिया, नीतीश जी का नाम हो गया, नीतीश जी का नाम ले लिया, लालू जी का नाम हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग कभी देखा नीतीश कुमार को नाम के लिए मरते हुए? कभी नहीं मरते हो। वे अगर उनके विचारधारा की जो लड़ाई लड़ता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और तेजस्वी जी ने सही कहा, मैं तो साथ हूँ उनके। नहीं, आपने कहा कि नाम के लिए नहीं मरते हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना उसमें उनको संयोजक नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं चली कि नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से नाराज़ हो गए। फिर लालू यादव जी के तरफ से मान मनोबल की बात चली, फिर कांग्रेस से मेल मिलाप कराया जाए। इसमें कहाँ तक सत्यता है? अच्छा, तो ये मीडिया वालों ने उनको संयोजक बनाया नहीं बनाया, ये बात कहाँ आई? किसने कहा कि उनको संयोजक बनाया जा रहा है? किसी पार्टी के नेता ने कहा? किसी भी पार्टी के नेता ने? मीडिया वालों ने क्रिएट किया संयोजक बनाया जाना है, मीडिया वालों ने चला दिया नहीं बनाया जाना है। देखिए, नीतीश कुमार जी उसके रचयिता हैं उस गठबंधन के, और ये काफ़ी है कि उन्होंने बिहार के इतिहास में पहली मर्तबा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उतार दिया ज़मीन पे, और सब लोग जमा हुए और उन्होंने एक इतिहास रच दिया। कौन बदल सकता है इसको कि नीतीश कुमार जी उसके जो है ना रचयिता हैं, उसको बनाने वाले, उसको गढ़ने वाले, सब कुछ तो वही है। किसको कहते हैं संयोजक भाई? संयोजक का क्या मीनिंग होता है? सभी को जोड़ने में। सबको जोड़ा किसने? तो आप लोग चाहते हैं कागज़ में लिखा हुआ नहीं आ रहा है? अरे सबके दिमाग में लिखा हुआ है। 130 करोड़ भारत के लोगों के दिमाग में ये लिखा हुआ है कि इसके संयोजक कौन है, रचयिता कौन। अच्छा, एक जो चर्चाएं अभी चल रही हैं, जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, नीतीश कुमार जी की पार्टी के लोग तो ठीक है, सभी कोई लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के भी एक सांसद ने विरोधी कुछ बयान दिए हैं, लेकिन जो विपक्ष बराबर मुद्दा उठा रहा है, या तमाम जातियों के जो नेता हैं वो उठा रहे हैं कि मेरी संख्या कम कर दी गई, दूसरे कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा कर दी गई। क्या कहेंगे इस पर? ये सब पॉलिटिकल और एडिटोरियल कमेंट्स, जिसपे यानी कोई एविडेंस नहीं उन लोगों के पास। देखिए, जब ये गणना की रिपोर्ट आई, श्री नीतीश कुमार जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उनके सामने सारी बातें रखी और उन्होंने ऑफ़र किया कि किसी को लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है तो एविडेंस के साथ आए, हम सुधारने के लिए तैयार। भाई, गणना हुई, पूरा एक मैकेनिज्म तैयार हुआ, पॉइंट्स तैयार हुए, ऑफिसर तैयार किए गए, और कैसे होगा, कैसे गिनती होगी, कैसे, वो सब कुछ हुआ। तो आप उस मैकेनिज्म पे सवाल खड़ा करिए, आप एविडेंस के साथ आइए। ऐसी पॉलिटिकल बयानबाजी कीजिए, एडिटोरियल कमेंट करते रहिए भाई। बहुत सारे नेताओं ने तो कहा ना सर, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरे घर पे कोई नहीं आया है सर्वे करने के लिए, और यहाँ तक कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू कार्यालय को मेरा डेटा कैसे मिल गया, जब सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया है कि ये डेटा लीक नहीं होगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। देखिए, जो गणना हुई है, जातिगत गणना, और जो चीज़ें, जो 16 पॉइंट है, आप उसमें देख लीजिए, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपसे मिलने की ज़रूरत हो? भाई, आपका ब्लड ग्रुप तो नहीं नापा जाना है ना, आपका हार्ट बीट तो नहीं चेक होना है, आपका क्या नापा जाना है कि आपसे मिल के ही किया जाएगा? और आप घर पे कितनी देर रहते नहीं पता है लोगों को। अरे, आप तो पब्लिक लाइफ के आदमी, पब्लिक में घूमते रहते हैं, आपके घर में बैठ के इंतज़ार करेगा तो 2 साल लग जाएगा गणना में। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, इसका जवाब हम लोग नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई एविडेंस ऐसा लगता है किसी को कि भाई कहीं गड़बड़ी हुई, तो आए हम लोग। नीतीश कुमार जी बिल्कुल ओपन है सबके लिए कि आइए, हम त्रुटि अगर है, कोई सबूत देते हैं तो हम सही करने के लिए तैयार। अकलियत समाज के, बस दो सवाल और लेंगे सर आपसे। अकलियत समाज के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक आप लोगों ने की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे मौजूद थे, क्या कुछ देने का वादा हुआ? क्या डिप्टी सीएम की मांग हो रही है? ना 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 ना, किसने कहा? यहाँ देश का अकलियत कभी ओहदे की मांग नहीं करता। हम लोगों ने 1947 में ये कह दिया था कि हम यहाँ भारत को बचाने के लिए, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हैं, हम ओहदे के लिए नहीं हैं। ओहदे के लिए जो लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। हम हर उस इंसान के साथ हैं जो न्याय के साथ तरक्की करे, जो इंसाफ की बात करे, सभी समाज को ले के चले। और मुसलमानों ने जमा होकर नीतीश कुमार जी को यही कहा कि आप
पिछड़े की बात करते हैं, अति पिछड़े की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अगड़े का काम करते हैं। इसलिए हम लोग मजबूती के साथ आपके साथ हैं। आप संविधान बचाएंगे, आप रिजर्वेशन बचाएंगे, आप देश को बचाएंगे, देश की संस्कृति को बचाएंगे। आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग मजबूती से मुसलमान नीतीश कुमार जी के साथ है। एम समीकरण अब ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर होने की कहाँ बात है इसमें? नीतीश कुमार एमवाई समीकरण लालू जी का ये पूरा देश जानता है। एमवाई समीकरण पे उन्होंने राजनीति किया और आज तक वही समीकरण चलते आ रहा है। तो लालू शिफ्ट हो रहा है। लालू जी नीतीश जी अलग अलग हैं क्या? आप लोग क्यों अलग करने पे तुले हुए हैं? हम लोग अलग करने नहीं, अभी हम लोग साथ हैं और सबके साथ हैं। और मुसलमानों ने, चूंकि अभी लीडर यहाँ बिहार के लीडर कौन है? लालू जी और नीतीश जी में कौन लीडर है? नीतीश कुमार जी लीडर बनाए गए महागठबंधन के। तो उनके साथ खड़े होने का मतलब सबके साथ खड़े हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का मुसलमान, बिहार का दलित, बिहार का पिछड़ा, बिहार का अति पिछड़ा और बिहार का अगड़ा सभी नीतीश कुमार जी के साथ आज के दिन खड़ा है। एक मुस्लिम नेताओं ने, जो अति पिछड़ा मुस्लिम समाज है, वो बराबर ये उठा रहा है कि हम एम क्यों, हम पूरे एम क्यों? जब आप यादव हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, तो हम केवल एम क्यों? हमारे जो अति पिछड़ा समाज है, पसमंडा है, और भी जो जातियां हैं, उनको नेतृत्व क्यों नहीं? कब तक उनको नेतृत्व? नहीं, सबको नेतृत्व मिलता है। नीतीश कुमार जी ने अली अनवर अंसारी साहब को एमपी बनाया, वो अति पिछड़ा है। नीतीश कुमार जी ने कहकशां परवीन जी को एमपी बनाया, वो अति पिछड़ा है। नीतीश कुमार ने डॉक्टर एजाज अली को एमपी बनाया, राज्यसभा में भेजा, अति पिछड़ा है। आज भी देख लीजिए सरकार में कितने अति पिछड़ा लोग हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों में ज़ात के नाम पर किसी को टॉर्चर नहीं किया गया, उत्पीड़न नहीं किया, बस नाम के लिए होता है यहाँ पे। तो इसलिए इसको जो है ना, इस एंगल से नहीं देखा जाता। और लेकिन नीतीश कुमार जी चूँकि न्याय के साथ तरक्की की बात करते हैं, तो सभी समाज के लोगों को लेके चल रहे हैं, सभी का विकास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की बात जो हो रही है, मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान समाज को डिप्टी सीएम नहीं चाहिए? अरे मुसलमान समाज को सीएम चाहिए, पीएम चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान हो। आज़ादी के बाद से केवल एकमात्र बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं आपके समाज के? नहीं, बिहार में बने हैं, मध्य प्रदेश में बने हैं, बिहार में अब्दुल गफूर साहब बने, आज़ादी से पहले भी बने हैं। मध्य प्रदेश में बने बरकतुल्ला साहब, आसाम में बनी अनवरा तैमूर, महाराष्ट्र में बने क्या नाम है, शिंदे साहब। तो कई लोग बने हैं, ऐसा नहीं है। और ये देखिए, कुर्सी पे बैठने वाला मुसलमान है, हिंदू, ये नहीं देखना चाहिए। कुर्सी पे बैठने वाला जो हो, सबको लेके चलने वाला हो, हम लोग इसको देखते हैं। और जो सबको लेके चल रहे हैं वो नीतीश कुमार है, इसलिए उनके साथ हैं। और यहाँ ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, इसकी क्या ज़रूरत है भाई? जो सबको लेके चल रहा है उनके साथ हैं हम लोग। तेजस्वी यादव जी की पार्टी है और तेजस्वी यादव की जो जाति है वो बिहार में सबसे बड़ी जाति मानी जा रही है। मतलब आप ही लोग ने रिपोर्ट दिया है कि वो तेजस्वी यादव जी की जाति सबसे बड़ी जाति है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, आप बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे? मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनको मुख्यमंत्री। और हम लोग हैं संकल्पित कि हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है उनको मुख्यमंत्री बनना है, वक्त आएगा वो बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री। और जो भी, अब जरूरी नहीं कि उनकी संख्या की वजह से, उनसे भी कोई काबिल होगा, उसके बाद दुनिया जब तक चलती रहेगी लोग मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। तो ये हिस्सेदारी की वजह से नहीं, ये तेजस्वी यादव जी की काबिलियत की वजह से। जनगणना क्यों कराई गई सर? जातिगत जनगणना की गणना कराई गई वेलफेयर स्कीम के लिए, कि चूँकि हम लोग जो कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं उसमें ये मालूम होना चाहिए कि आप कितने हैं, वो कितने हैं, उसी हिसाब से योजनाएं बनेंगी और सब लोगों का कल्याण होगा। ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए नहीं कराए गए। तो देखिए, ये थे खालिद अनवर, जदयू के एमएलसी। सीधे इन्होंने किस प्रकार से जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, तमाम पार्टियों के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसको सिरे से खारिज किया है। और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, इन्होंने यह भी कह दिया है। लेकिन वो जातिगत समीकरण के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी जो काबिलियत है उस हिसाब से उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और वो बनेंगे आने वाले समय में। तो आप देख रहे थे भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।